कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है। पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है। शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है। आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है। सरकार में 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार युवजन सभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है, बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेस, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये आरोप, सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, 2 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए
और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव-गांव, गली मोहल्ले सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। आपने जाति के आधार पर तैनाती का मामला उठाया था, उस पर डीजीपी ने कहा है कि ये अफवाह है, गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि ये विजन हमारे धड़कन हैं, इन्हें भी मैं ये काम देता हूं और मैं आपसे भी अपील करूंगा, क्योंकि इधर मैं देखता हूं जिस समय मैंने आंकड़े दिए उस समय लगभग 16 चैनलों पे डिबेट हुई है। हो सकता है वो डिबेट ज्यादा रही हो, मेरे पास डेटा नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है। हो सकता है उसमें आप हमारी मदद करें कि एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डेटा क्या है, एक्चुअल डिबेट कितनी हुई है और एक्चुअल डेटा क्या है, वो उसमें भी आप हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह का, हालांकि चैनलों के बारे में ना मैं कहूं तो स्क्रीन पे चला दूं, मैं क्यों पढ़ूं, कहूं तो स्क्रीन में जो बेटर लगेगा ना, व्यू आपको भी अच्छा मिलेगा। मैं अपने जो ऑपरेट करते हैं उनको कहूंगा कि जो स्क्रीनशॉट चैनलों की हैं वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें, क्योंकि मैं जानता था कि आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, इसी पे पूछेंगे, इसलिए बाकायदा मैं पीडीएफ बनवा के लाया हूं जो स्क्रीन पे दिखा दूं मैं आपको। अरे रुक जाओ ना, अभी बात तो खत्म ही नहीं हुई, स्क्रीन पे पहले आ जाए वो। और अगर इसमें वैसे डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी, और अभी तो 2 ही 4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी और सर भी हिल रहा है, इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। आगे पीडीएफ अपनी मैंने भेजा है, जरा स्क्रीनशॉट दिखाई जो डिबेट्स हुई हैं चैनलों पे। अरे रुक जाओ भाई, खत्म ही कहां हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज का मुद्दा यूपी के थानों का जो आपने उठाया है, और मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का, भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है, तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ाते जाओ, 1 बाय 1 थानेदार की जाति पे तक बीजेपी देख लेगी नसीहत, ठीक है। ये जी चैनल बता रहा है नसीहत, ओहो, मतलब आप देखिए हमें लेकिन डेटा कोई नहीं बता रहा। अगर मैंने कोई बात कही यहां अखिलेश के दलित दावाजी में, ये तो अलग बात है। और आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो जो डिबेट्स हुई है लगभग 16 डिबेट्स हुई हैं, उससे ज्यादा हो सकता है डिबेट रही हो, हटा दो कोई बात नहीं। तो अगर गलती की तो गलती सुधार दें, ये हटा दो, स्क्रीन से हटा दो चाहे। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ वाला, हाँ था नहीं, अभी खोलना मत। हाँ, तो अगर मैंने कोई
बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अच्छा, गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें।